हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ सेवानिवृत्त शिक्षिका वंदना शर्मा, जो साहित्य लेखन भी करती हैं, साथ ही इन्होंने सेवा कार्य में रहते हुए कई नवाचार किए बच्चों पे, और कई बच्चों को इन्होंने राज्य स्तर पर पुरस्कार भी दिलाया। ऐसी शख्सियत वंदना शर्मा जी से आप इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। साथ ही इनका जो लेखन कार्य रहा, लोकगीत भी में भी ये माहिर हैं, इनसे आप बखूबी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं वंदना शर्मा जी से। वंदना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत। और सबसे पहले तो ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया STN के इस चैनल पे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए सबसे मुख्य बात तो आपका हार्दिक मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ जी। वंदना जी, आप सबसे पहले अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई, और राज्य की सेवा में रहते हुए कहाँ किन किन पदों पर आप? मैं वंदना शर्मा, और मेरा जो जन्म है 26 दिसंबर 1959 को 12 में हुआ। और मेरे पिताजी श्री कृष्णचंद्र जी शर्मा, तो वो चूँकि अध्यापक रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहे हैं, मिडिल स्कूल के हेडमास्टर जी रहे थे। तो फिर मेरी जो शुरुआत की जो पढ़ाई लिखाई है वो सारी की सारी मेरी ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। उसके बाद फिर मैं 3 साल 9वीं 10वीं 11वीं 12 में पढ़ाई करी। फिर मेरे पिताजी का स्थानांतरण अपने पंचायत समिति लाडपुरा में शिक्षा प्रसार अधिकारी के उसमें पद पे हो गया था। तो फिर हम कोटा आ गए थे, और तभी से ही मैं फिर यहीं बाद में शिक्षा और शादी होना, फिर हम यहीं हैं कोटा में जी। वंदना जी, आप राजकीय शिक्षिका रही हैं, और कहाँ आपने सेवाएं दी, और किस तरह आपने बच्चों को मोटिवेट करके एक मतलब शिक्षा में एक नई जागृति आप लाए? हाँ जी। सर, सबसे पहला तो मैं ना जो मेरा सबसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट तो मेरा सुकेत रहा जी। उसके बाद कई जगह रही मैं, पर सबसे अच्छा मेरा काल जो रहा वो झालीपुरा जी। और झालीपुरा में ये मिडिल स्कूल था जब जी। तो वहाँ पे मतलब अध्यापन का कार्य तो था ही सही, पर साथ ही साथ मेरी शैक्षिक जो गतिविधियाँ हैं उसमें भी मेरी ज़्यादा रुचि थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं इन ग्रामीण क्षेत्र के इन बालकों को मतलब जो मुझे आता है मैं इनको और अच्छा सिखाऊं। तो मेरी जो रुचि रही है इसमें म्यूज़िक में रही है ज़्यादातर। तो फिर मैंने उनको उसी तरह से प्रार्थना सभा, सामूहिक गान और बच्चों के कई सारे जो कार्यक्रम होते थे, तो मैं विद्यालय के अतिरिक्त भी मैं समय दे करके और मैं उनको तैयार करवाती थी। और बच्चों को फिर ना जो कहीं टूर्नामेंट वगैरह होते थे तो उस समय लेके जाते थे। वंदना जी, आज का जो विद्यालय है, और जब ग्रामीण क्षेत्र में उस समय आप अध्यापन कराती थी, तो उन बच्चों में संगीत के माध्यम से कोई प्रार्थना सभाएं होती थी, तो वह कैसा एक मतलब माहौल बनता था उस समय? जैसे झालीपुरा में मेरा विद्यालय था, तो मैंने धीरे धीरे उन बच्चों को लय में गाना सिखाया जी। उससे क्या होता था, बच्चों को भी रुचि आती थी, और हमारा जो शाला परिवार था वो भी बहुत अच्छा था।
हमारे जो एचएम साहब थे शिवराज सिंह जी सिसोदिया, जी। वो भी इसमें रुचि लेते थे। तो बच्चों का बड़ा मतलब प्रार्थना सभा में, और हमारा ऐसा था कि बच्चे बिल्कुल ऐसे आते हैं, सुबह सुबह का बड़ा अच्छा माहौल रहता है, तो प्रार्थना के साथ साथ उनको और भी कुछ उस समय दिया जाए तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने हारमोनियम, ढोलक, इससे मैंने प्रार्थना शुरू करी धीरे धीरे। पहले तो काफ़ी, पर हाँ 5-6 महीने में बच्चे इतने तैयार हो गए कि अपने आप तीसरी की बच्ची भी है ना जो ढोलक बजा लेती थी, और प्रार्थना सभा बहुत अच्छी होती थी हमारे यहाँ। जी। वंदना जी, आपने लेखन कार्य भी शुरू किया, हाँ। तो आप क्या अध्यापन के दौरान ही आप में जागृति थी या सेवानिवृत्ति के बाद ऐसा आपके मन में आया? हाँ, नहीं, पहले सही क्या हुआ था कि थोड़ा थोड़ा तो मैं छोटी थी मैं जब भी, तो मेरे पिताजी का भी बहुत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो भी, उनको भी बहुत रुचि थी कि अभी मैं गाऊं, स्टेज पे मुझे खड़ा करना, कविता पाठ। तो कई बार क्या होता था कि अगर मान लो कोई गीत किसी ने 2 लाइन गाई है जी, तो मैं उसको उसी के अनुसार मैं उसको पूरा कर देती थी। तो मेरे पिताजी ने ये देखा कि इसमें ये तो है कि, तो फिर पर सही मायने में मेरा लेखन झालीपुरा से शुरू हुआ। तो और उस समय मैं समझती भी नहीं थी, तो उसका मैंने संकलन भी नहीं किया था पुराने समय में। जी। तो झालीपुरा में फिर क्या हुआ कि वो प्रतियोगिताएं हुई बच्चों की, तो टॉपिक दिया गया हमें वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं बहुत अच्छी एक रचना तैयार करूं, और मेरी उन बालिकाओं को हमने तैयार करवाया। इसमें मेरा ही नहीं, मेरे शाला परिवार का बहुत सहयोग रहा है, सभी का, और तभी कोई कार्य हो पाता है। बिल्कुल। तो वो मैंने सबसे पहली रचना वो मैंने लिखी, वो मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल सुनाइए। उस रचना को मैं सुनाती हूँ। जी जी। बेटी ईश्वर को उपहार ने, मत समझो बेकार मारी, बात समझ लो जी। बहुत बढ़िया। हो भाया हमारी बात समझ लो जी, हो बहना हमारी बात समझ लो जी। एक बेटी पड़ जावेगी तो 6 पीढ़ी तर जावे हो, एक बेटी पड़ जावेगी तो 6 पीढ़ी तर जावे। पढ़ लिख कर या बेटी था के काम में हाथ बटावे, या तो माँ का घर की शान भारत, माँ की या पहचान हमारी, बात समझ लो जी। हो बीरा हमारी बात समझ लो जी। पन्ना धायरो त्याग घणो राणा रो वंश बचायो। बहुत खूब, बहुत खूब। झांसी की रानी ने देखो दुश्मन मार भगायो, या तो मात पिता रो वंश इसे चाले दोनों वंश थे, मत बन जाओ अब कंस मारी, बहुत खूब, क्या बात है। समझ लो जी। हो बीरा हमारी बात समझ लो जी, हो भाया हमारी बात समझ लो जी। वाह वंदना जी, क्या शिक्षाप्रद आपने मतलब ये गीत सुनाया। तो ये जो गीत आपने लिखा, तो कब लिखा था इसको? इसको मैंने लिखा था ये 2008 में जी, और बच्चियों को तैयार करवाया जी, और फिर बच्चियों को लेके हम गए झुंझुनू गए थे। जी जी। तो वहाँ राज्य स्तर पर हमारी बच्चियों को प्रथम पुरस्कार मिला जी। उस समय कलेक्टर साहब वहाँ पे तन्मय कुमार जी थे, बार बार देख रहे थे उसमें छोटी सी बच्ची को के ढोलक बजा रही है। जी। मुझे मतलब बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरे बच्चियाँ
उनको प्रथम पुरस्कार मिला है। जी। फिर बाद में जब सबने कहा कि आपका गीत भी बहुत अच्छा है, बहुत खूब। फिर मेरा ये गीत 2 शिक्षा विभाग की एक पुस्तक निकलती जी, थी, जी। अभी भी निकलती है। हाँ हाँ। तो उस समय तो मैंने एक किताब निकली थी मरूरी मुड़क, जी उसमें इसका 2009 में प्रकाशन हो। जी, यानी वो सब हाँ। सब जगह जग जाहिर हो गया होगी। हाँ, वो जब बहुत। फिर उसमें इसका प्रकाशन जी। हुआ। तो इस तरह से मेरी मतलब ये शुरुआत मेरी कलम अगर सही मायने में चली तो झालीपुरा जी। से चली है। जब एक लेखिका अपनी कलम चलाती है और वो गीत जब किसी पत्र पत्रिकाओं में छपता है तो कैसा महसूस हुआ था उस समय आपको, क्योंकि लेखन का प्रथम अध्याय था आपका? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा दिनेश जी, बहुत प्रसन्नता हुई। उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था जी और 2-4 जगह से कई ने बहुत अच्छे मुझे पत्र भी लिखे। जी। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और शायद फिर इस लेखन के कार्य से या जो जिससे भी एक आध और छपी थी फिर, तो इस सब के कारण फिर मुझे 2010 में शिक्षा विभाग से पुरस्कार मिला था संभागीय स्तर पर। बहुत बढ़िया। तो ये मुझे पुरस्कार मिला था। मुझे मतलब वो 99 रुपये आए थे उसके, उसको लेने गई थी मैं ताखेड़ में, बहुत अच्छा लगा। बहुत खूब। हाँ जी। मतलब रकम ज़्यादा होना महत्वपूर्ण नहीं रखती, जो आपका लेखन है हाँ उसको सराहा जाए हाँ, तो वो अच्छा। उसमें सबसे बड़ी खुशी मिलती है। सही बात है वंदना जी। वंदना जी, आपका लोकगीतों में भी बहुत रुझान रहा और बहुत लोकगीत आपने लिखे भी सही और प्रसारण भी हुए हैं। किस तरह के लोकगीत लिखते हैं आप? लोकगीत मैंने लिखे भी सही हैं जी। और अगर मतलब जो गीत अपने राजस्थानी भाषा में भी लिखे हैं मैंने। बिल्कुल। लोकगीत सारे राजस्थानी भाषा में हैं जी। हिंदी भाषा में मेरी कविताएं हैं। तो लोकगीत में जो, चूँकि आकाशवाणी पे जो गीत हैं जी जी, तो वो तो लोकगीत हैं। बिल्कुल। और कुछ जो गीत हैं जो वो मैंने खुद ने लिखे हैं, तो वो कुछ जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, पेड़ लगाना है, भ्रूण हत्या है, ये शिक्षा, स्त्री शिक्षा है, महिला सशक्तिकरण है, इन पर मेरे साथ यानी यार पहलू को छुआ है आप। हाँ सर। अब तक वंदना जी आपने कितनी अपने रचनाओं का सृजन कर लिया? मेरी लगभग 150 से ज़्यादा रचनाएं हैं जी। और काफ़ी रचनाएं मेरी सराही गई है, राजस्थानी भाषा की भी। तो आप इसको पुस्तक के रूप में क्यों नहीं लाना चाह रही? क्या है प्रयास? अब तो आप सेवानिवृत्त हो चुकी। बस अब यही प्रयास रहेगा कि इसकी पुस्तक छप जाए। और मेरा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गाने का वो रहता है, तो मैं मंच पे सुनाना पसंद करती हूँ, पर अब ये प्रयास भी मेरा रहेगा कि पुस्तक के रूप में ही आए। कोई और आपका गीत या लोकगीत जो आपको लोकगीत अगर आप कहें तो बाद में सुना? हाँ, पहले गीत सुनाइए। गीत सुनाइए, वृक्षारोपण पे है। बिल्कुल सुनाइए। मैं उसको आपको सुना रही हूँ। इसमें संदेश देता हुआ गीत है कि लगे हुए पेड़ को मत काटो, और अपनी भाषा राजस्थानी हाड़ोती, हम तो हाड़ोती के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाग्या रूख ने मत काटे रे बेईमान, बहुत खूब। मत ले रे की जान, रूखड़ा सो जीवन छे लाग्या रूख ने। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत हरिया रूख ने मत काटे रे बेईमान, मत ले रे की जान, रूखड़ा सो जीवन छे हरिया रूख ने। एक रूख फल फूल देवे, छाया दे मनमान। एक रूख फल फूल देवे, छाया दे मनमान। एक वृक्ष 100 पुत्र बराबर, या भी लीजे जान। अब तो जाग रे हो, अब तो जाग रे मूर्ख तू जाग,
लगा दे रे हरिया बाग, वाह। रूखड़ा सू जीवन छे लग्या रूखने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यारी धरती को देखो पेड़ करे शृंगार, प्यारी धरती को देखो पेड़ करे शृंगार, हरियाली चूंदड़ ने ओढ़े जू रूपाली ना, वाह। तू तो मान ले हो, तू तो मान ले रे मारी बात, मत कर रे अस्यो पाप, रूखड़ा सू जीवन छे हरिया रूखने। अंतिम है, खेजड़ी का पेड़ के खातिर जिनने दे दी जान, खेजड़ी का पेड़ के खातिर जिनने दे दी जान, नारी होकर अमर हो गई उनको बढ़ गयो मान, अब तो बांधो रे हो, अब तो बांधो रे राखी तागो चीर, बना लो रे याने वीर, रूखड़ा सू जीवन छे हरिया रूखने, मत काटे रे बेईमान, मत ले रे की जान, रूखड़ा सू जीवन छे हरिया रूखने, लाग्या रूखने। वाह वंदना जी, वास्तव में बहुत शिक्षाप्रद और प्रकृति प्रेम बढ़ाने वाला संदेश आपने इस कविता के, इस गीत के माध्यम से दिया है। बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया गीत है। अब आगे भविष्य में भी आप निरंतर लिखती रहेंगी, क्या मानना है आपका? हाँ, लेखन कार्य चलता ही है जी, क्योंकि अब यहाँ भी जैसे कई ये जो बनी हुई हैं अपने महिला काव्य जी जी जो संस्थाएं हैं, एक दो से मैं जुड़ी हुई हूँ। आर्यन लेखिका मंच है एक तो कोटा में, एक मकाम करके इकाई है, बिल्कुल है ना, तो उससे भी मैं जुड़ी हुई हूँ। समय समय पर हमारी काव्य गोष्ठी होती रहती है, तो जब काव्य गोष्ठी होती है तो फिर कोई सा भी नया टॉपिक मिल जाता है तो उसमें मैं लिखती हूँ। और मेरी अक्सर रचनाएं, मतलब मेरे गीत हैं ज़्यादा, क्योंकि मुझे गाने का शौक है। बहुत अच्छा, इसमें भी संदेशपरक बातें हैं। हाँ सर, आपके गीतों में बहुत ही अच्छा। वंदना जी, जो काव्य आपने बताया कि हर मंच, जो काव्य मंचों से आप जुड़ी हुई हो, और इसमें कई नवोदित साहित्यकार महिला भी शामिल होती हैं, तो उसमें क्या मतलब सीख मिलती है? किस तरह की, मतलब जो कई नई बच्चियाँ भी आती है साहित्य, तो कैसा महसूस होता है उसमें? बहुत अच्छा लगता है। नई जो आती हैं उनका लेखन वो भी मतलब अलग तरह का लेखन है जी। जैसे कविताएं हैं तो तुकांत कविताएं भी वो लिखती हैं, सामाजिक परिवेश पर भी उनका लेखन है। नई नई बच्चियां भी बहुत अच्छी लेखन कार्य कर रही हैं, और समय समय पर कई जो हमारे जो बड़े जो वो हैं कवि लोग हैं, रचनाकार हैं, तो वो भी हमें सुझाव दे देते हैं कि इसको ऐसा नहीं, इस ढंग से करो, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात लगती है जी। तो इन काव्य मंचों से जो अलग अलग मंच हैं, इसमें काफ़ी महिला साहित्यकार हैं आप? हाँ, महिला साहित्यकार हैं जी जी, तो अच्छा लगता है जी। आप शिक्षा विभाग में रही हैं। हाँ सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज में और पहले की जो शिक्षा वृत्ति में कितना अंतर आ गया, क्योंकि उस समय तो प्रार्थनाएं भी हुआ करती थी और बच्चों में इस तरह के संस्कार, वह भी उससे एक प्रेम मिलता था। अब आज ऐसा माहौल है? अब आज का तो माहौल ही बहुत अलग हो गया है जी। वो क्या कि डिजिटल वाली बात हो गई है, और पढ़ाने वाले भी मोबाइल से जुड़े हुए हैं और पढ़ने वाले भी वो उसी में ही रुचि रखते हैं। फिर भी कई लोग, पर हाँ, हमारे समय में जो हमने पढ़ाया बच्चों का एक अलग ही रुझान था। आप कोई भी जैसे विद्यालय में चले गए तो पैर छूना
जी जी है ना, उसमें ही 10 मिनट लग जाते थे पैर छूने में, बड़ा अच्छा सा लगता था। अब आजकल तो मुंह फेर के निकल जाना, या उनको ध्यान ही नहीं है कोई आया है कि नहीं आया है। जी जी और पहले रब में खैर अब अलग ये नया युग है, तो ये बल्कि मोबाइल का ज़्यादा जमाना है पर अलग अलग वो है, जी जी फर्क पड़ गया है पहले रब में बहुत। वंदना जी, आपकी कई जो रचनाएं हैं, गीत हैं, वह आकाशवाणी से भी आपने काफ़ी प्रसारण हुआ। हाँ सर। तो कब से आप आकाशवाणी से जुड़ी हुई थी? मैं सर 2000 को दुबे जी सर थे, पूरा नाम मेरे को दिमाग से उतर गया, उनने मुझे बुलाया था और मेरा बाकायदा वॉइस टेस्ट हुआ। फिर उनने कॉल किया तो वहाँ पे लोकगीत, फिर जब से ही फिर मैं लोकगीत हर 3-4 महीने में लोकगीत मेरे रिकॉर्डिंग के लिए मुझे बुला लिया जाता था। 3 उस समय ऐसा नियम था कि 3 लोकगीत, मतलब 15 मिनट का समय होता था। अच्छा। तो 3 आप लोकगीत सुना सकते हैं, और रेडियो पे जैसे 3 बार आपका नाम भी आएगा, एक आध बार विज्ञापन आएंगे, इस तरह से वो उनका रहता था। तो ये मेरे लोकगीत वहाँ से शुरू हुए। काफ़ी मेरे मतलब कम से कम 20-22 लोकगीत हैं जो अभी भी आपके इसमें आकाशवाणी पे FM पे आते हैं। जी जी। अभी भी कई प्रोग्राम में आते हैं, जैसे सुबह घर आंगनियों प्रोग्राम है, महिला जगत है, शाम को ये चौपाल कार्यक्रम आता है, कृषि दर्शन आता है, और पहले जो वो आता था एक फरमाइशी कार्यक्रम। जी जी। तो वो बड़ा अच्छा कार्यक्रम आता था, तो अच्छा लगता था जब फरमाइश आती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। जब आपके गीत और लोकगीत जब गूंजते थे तो कैसा महसूस हुआ होगा आपको उस समय? सर ये तो एक बहुत ऐसा प्रश्न है, बहुत आनंद महसूस हुआ कि कहाँ तो रफ़ी साहब के और लता जी के गीत सुनते थे, और फिर उसी वही आकाशवाणी पे नाम आ रहा है कि अब आप लोग गीत सुनिए वंदना शर्मा के। जी। तो बहुत अच्छा लगता था। रुक जाते, जैसे सब्जी लेने गए, रेडियो चल रहा है और वहाँ अगर आ गए तो रुक गए वहाँ। पहले रेडियो का ही जमाना था। रेडियो का ही जमाना था। वंदना जी, कोई गीत हो और सुनाया? लोकगीत सुनाओ जैसा आपको बिल्कुल, मैं आपको लोकगीत, एक आध लोकगीत सुनाइए जो जिसका प्रसारण ज़्यादा होता है। जी। कोटा की धरती पे बेवे या चांबल री धार, चांबल पे बंदो बन गयो, सुन लियो मारा भरतार। आपा चाला मारा बाल मां, चांबल बंदा पे हो। आपा चाला मारा बाल मां, चांबल बंदा पे। चांबल बंदा पे तो गोरी तावड़ो पड़े, चांबल बंदा पे तो गोरी तावड़ो पड़े। है काली हो काली पड़ जागिरी बावली, चांबल बंदा पे हो काली पड़ जागिरी बावली, चांबल बंदा पे। चांबल बंदा पे तो गोरी भीड़म भाड़ घनी हो, चांबल बंदा पे तो गोरी भीड़म भाड़ घनी हो। तू तो गम जागिरी बावली, चांबल बंदा पे हो। मु तो चालू मारा बाल मां, चांबल बंदा पे। बहुत बढ़िया, बहुत वंदना जी। चंबल बांध का आपने बहुत अच्छा है ना, कई सारे गीत हैं जो आते रहते हैं। जी। आप कई मंचों पे गई, आपको कोई पुरस्कार वगैरह? पुरस्कार तो जी एक मंच पे कई मिले हैं, यहाँ भी मिले हैं। बहुत बढ़िया। और पर मुझे, और यहाँ पे जैसे हमारे शैक्षिक अधिवेशन वगैरह होते थे तो मंच मुझे काफ़ी मिले हैं। जी। मैं हर समय जैसे मुझे कोई देख लेता था, देखो वंदना जी आ रही हैं, तो मेरा ज़रूर नाम लेते थे और मैं समय समय पर उनको सुनाती थी। तो ये रहा। और विशेष कोई ऐसा पुरस्कार बस ये अपने शिक्षा विभाग के द्वारा मिला। बहुत बढ़िया। ये पुरस्कार है मुख्य। शैक्षिक अधिवेशन में जब आपके गीत
और लोकगीत सुने जाते थे, तो एक अलग ही भाव महसूस होता होगा उस समय। हाँ, और सर बहुत, जैसे कोई बाहर से आए हैं जी तो बड़े उससे सुनते थे जी और कहते थे मैडम आप वहाँ होएगा जो आप जरूर आना, पर कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रही कि मैं यहाँ पर यहाँ जरूर मैं जाती जी थी जी अधिवेशन में। तो जैसा भी माहौल रहता था तो कोई फिल्मी गीत है, अच्छा गीत तो जी, वो सुना देती जी, थी, इस तरह से सुना। और कौन सी अभिरुचि आपके अंदर समाई हुई है? बस सर मूल तो मेरा म्यूज़िक ही है जी ना, और बच्चों को पढ़ाना। जी दूसरी बात है ना, जो उन बच्चों में मतलब जैसे अब आजकल ये ऐसी जो बातें हो रही हैं बिल्कुल समाज में व्याप्त, जो बुराइयां जैसी हो रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके उन बच्चों को मैं समय समय पे बिल्कुल। बताती रहूँ। मेरे वहाँ विद्यालय में भी मैंने बालकों बच्चियाँ जो दूर बाहर पढ़ने जाती थी जी तो उनको बुला करके ये समझाया कि देखो इस तरह से रखो अपना ध्यान, हम है ना जो तुम लड़कियां हो, मैं लड़के और लड़कियों को बिल्कुल बराबरी का दर्जा देती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ये सोच है ये कुछ हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, तो हम उनके अनुसार चलें तो बच्चियों को नुकसान नहीं होगा, ऐसी मेरी सोच है। वंदना जी, आपने अपने गीतों में समाज को क्या संदेश दिया? आपने गीतों में समाज को संदेश दिया, जैसे महिला सशक्तिकरण के बारे में। बहुत बढ़िया। एक भ्रूण हत्या का मैंने बहुत अच्छा गीत लिखा, सुना या पसंद भी आया। हाँ, गौतम समाज की पत्रिका में भी ये गीत छपा है जी। और अपने और भी 3-4 जगह छपा है जी जी, मैं उसको सुनाती हूँ, ये भी राजस्थानी। बिल्कुल सुनाइए आप। भ्रूण हत्या पे है जी, सुनाइए। मायड़ काई तो हुई छे मासू भूल, मसल दियो फूल, जन्म मई देती तो शरीरी मायड़। बहुत क्या बात है, बहुत ही खूब। मायड़ काई तो हुई छे मासू भूल, मसल दियो फूल, जन्म मई देती तो शरीरी मायड़ काई तो। बाबुल ने धमकाई हो तो धुआं ने समझाती, बाबुल ने धमकाई हो तो धुआं ने समझाती, मारे खातिर मारी मायड़ रणचंडी बन जाती, थने कस्याने हो थने कस्याने दिखायो री थारो रूप, देवी माँ रो स्वरूप, जन्म मई देती तो शरीरी मायड़ काई तो। मुँह भी थारो अंशरी माता, मुँह थारी परछाई, क्या बात। मुँह भी थारो अंशरी माता, मुँह थारी परछाई, बेटी के आबासों घर में क्यों उदासी छाई रे, मुँह तो चंदा सी चमकती आकाश, बहुत 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 कर देती री उजास, जन्म मई देती तो शरीरी, मुँह तो चंदा सी चमकती आकाश, कर देती री उजास, जन्म मई देती तो शरीरी मायड़ काई तो। मायड़ काई तो हुई छे मासू भूल, मसल दियो फूल, जन्म मई देती तो शरीरी मायड़ काई तो। बहुत सुंदर, बहुत शिक्षाप्रद गीत, वास्तव में बहुत बढ़िया। इस कविता को बहुत पसंद किया है और
सबने मतलब इसको सराहा भी है और इसको अक्सर मैं जहाँ जाती हूँ और सुनते हैं, पर ये कविता भी ज़रूर सुनते हैं। बहुत बढ़िया। ये थी हमारे साथ सेवानिवृत्त राजकीय शिक्षिका व गीतकार, जिन्होंने लोकगीत और शिक्षाप्रद गीत जो समाज के लिए समर्पित किए हैं, और शैक्षिक गतिविधियों में रहते हुए भी इन्होंने जो बच्चों को और बच्चियों को अच्छी तालीम प्रदान की है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार।